प्यारे प्रभु, फतेहगढ़ के लोगों को और एक बार तेरा वचन सुनाने के लिए आपने सौभाग्य दिया है। प्यारे प्रभु, फतेहगढ़ के लोगों को एक बार फिर तेरा वचन सुनाने के लिए तू मौका देता। फतेहगढ़ के सब लोगों को आप प्यार करते हैं। फतेहगढ़ के सब लोगों को तुसी प्यार करते हो। फतेहगढ़ के मसीह लोगों को और सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, सबको आप प्यार करते हैं। फतेहगढ़ के मसीह लोगों को, सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, सब नु तुसी प्यार करते हो। बस फतेहगढ़ के सब लोगों से आप बात करना चाहता है। फतेहगढ़ के सब लोगों के नाल तुसी गल करना चाहते हो। प्रभु, सबका मन आप खोल दे। प्रभु, सब दे दिल तुसी खोल दो। अंधकार का शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ और हर मनुष्य जिन्होंने आवाज सुन रहे उनके दिल से उनको बांध कर बाहर निकाल देता हूँ। अंधकार दियां शक्तियां नु मैं यीशु मसीह दे नाम विच बंद देना हां अते सब लोग जो ये वचन सुन रहे हैं उन्हां दे मनां विच बन के बाहर कर देना हां। प्रभु, आपका नाम हमारे बीच में ऊंचा किया जाए। प्रभु, तेरा नाम साडे विच ऊंचा किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मांगते हैं। आमीन, आमीन। हमारा मनन के लिए यशायाह नबी का किताब पहला अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़ेंगे। आइए अज के अध्ययन वास्ते परमेश्वर के वचन विच यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 2 ते 3 आयत पढ़िए। यशायाह पहला अध्याय उसका 2 और 3। यशायाह उसका पहला अध्याय उसकी 2 ते 3 आयत पढ़िए। पहले पंजाबी में पढ़े, बाद में हिंदी में पढ़े। हे आकाश सुन अते हे धरती कान ला, यहोवा इउं फरमाउंदा है, मैं पुत्रा नू पालिया पोसिया पर ओ मैं तो आकी हो गए। बल्द अपने मालिक नू अते खोता अपने साईं दी खुरली नू जानदा है, पर इस्राएल नहीं जानदा, मेरी प्रजा नहीं सोचदी। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इधर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पृथ्वी और आसमान को गवाही देते हुए एक खास बात बोल रहा है। इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर काश ते धरती नू एक खास गवाह बनाते हुए गल बोलता है। बोलते हैं, ये स्वर्ग सुन पृथ्वी कान लगा। कहता कि हे आकाश सुन अते हे धरती कान ला। बैल अपना मालिक को पहचानता है। बल्द अपने मालिक नू सियाणदा है। गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। खोता अपने साईं दी खुरली नू जानदा है। लेकिन मनुष्य अपना सृजनहार को नहीं पहचानता है। पर मनुख अपने सृजनहार नू नहीं पहचानदा। लोग अपने परमेश्वर को नहीं जानते। लोग अपने परमेश्वर नू नहीं जानते। परमेश्वर सचमुच में कौन है करके ये बात बहुत कम ही लोगों को मालूम हुआ है। परमेश्वर सचमुच कौन है इस गल दे बारे बहुत ही घट लोगों नू पता लगा है। परमेश्वर को बहुत कम ही लोग आज तक जाना है। परमेश्वर नू बहुत ही आज तक घट लोगों ने जानिया है। बहुत शक्तियों को लोग जानते हैं। बड़ियां शक्तियां नू लोग जानते हैं। बहुत बड़े बड़े शक्तियां हैं जो अद्भुत काम करते हैं। बहुत वड्डियां वड्डियां शक्तियां हैं जो चमत्कार कर दिया हैं। इस चमत्कार और अद्भुत काम के द्वारा मनुष्यों का मन को वो शक्तियां जीत लेते हैं और उन चमत्कारां अति अजीब कम्मां दे द्वारा लोकां दे मनां नूं वो शक्तियां जित लेंदियां हैं। मनुष्य को हम देखते वक्त मनुष्य के 3 घटक है या 3 हिस्सा है। असी मनुख दे बारे देखते वक्त मनुख दे 3 भाग हैं। एक उनका शरीर, दूसरा उनका प्राण,
तीसरा उनका आत्मा। एक उसका शरीर, फिर दूसरा उसका प्राण, तीसरा उसका आत्मा। उनका शरीर और उसका जरूरत मनुष्य को हमेशा दिखाई देते हैं। उसका शरीर ਅਤੇ ਉਸਦੇ शरीर ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। उनका प्राण और आत्मा के बारे में उनको इतना दिखाई नहीं देता है। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। इसलिए जो बात उनको दिखाई देता है, शरीर को जो शरीर की बातें जो दिखाई देता है, इसलिए उनका ध्यान पूरा शारीरिक बातों में लगे रहते हैं। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। शरीर के लिए खाना चाहिए, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, कपड़ा चाहिए, ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, रहने के लिए मकान चाहिए, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, शरीर के लिए काफी रिश्ता है, ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, माँ है, बाप है, ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ, बेटा है, बेटी है, पुत्र है, धी है, और दादा दादी, ऐसा बहुत रिश्ते हैं। और दादा दादी है। इस तरह बहुत सारे रिश्ते हैं। सो इसलिए शरीर की जरूरतें और शरीर की रिश्तेदारों का जरूरतें मनुष्य के सामने रहता है। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। इसलिए उसी के पीछे मनुष्य लगे रहते हैं। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। सो उस जरूरतों को जिधर पूरा किया जाता है, उन शक्तियों को वो परमेश्वर के तौर पर मानते हुए माथा टेकना शुरू करता है। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। शरीर की जरूरत है मकान, नौकरी, पैसा, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਦि ਹਨ। इसको इधर जिधर ये बात जिधर पूरा होता है, वो मेरा परमेश्वर है करके बोलते हुए उनके पूजा करके आराधना करके लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिथे जिथे उसकी ये जरूरत पूरी हो जाती है, उथे उथे वो मत्था टेक देंदा है अते कहंदा ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा बाप है। तो उसी बातों में लगे रहते हैं। इन्हां गल्लां दे मगर ही प्यार रहिंदा है। और शरीर का रिश्ता है माँ बाप, भाई बहन, बेटा और बेटी। और शरीर दा रिश्ता माँ प्यो, भैन भरा, पुत्र ते धी। सो इनके बीच का प्रेम, इनके जरूरतों को कैसा पूरा करना, इनमें लगे रहते हैं। और इन्हां दे विच दा जिहड़ा प्रेम है, इन्हां दियां लोड़ां नूं किस तरह पूरा करना है, उन्हां चीज़ां पिछे प्यार रहिंदा है। तो इसलिए मनुष्य के अंदर का आत्मा और प्राण के बारे में इतना सोचने का समय नहीं मिलता। इसलिए मनुख दे अंदर जो आत्मा ते प्राण है, उस दे लिए उसनु सोचन दे लई इन्ना समा नहीं रहिंदा। सब मनुष्य को मालूम है शरीर छोड़कर जाना है। सब मनुखा नु ये पता है कि शरीर नु छड्ड के जाना है। सब मनुष्य को मालूम है कमाया हुआ मकान, जमीन, धन दौलत, पैसा छोड़कर जाना है। सब मनुखा नु पता है कमाया हुआ धन दौलत, अच्छा मकान, ये सब छड्ड के जाना है। सब मनुष्य को मालूम है अपना पत्नी, अपना पति, अपना माँ बाप, बेटे बेटियों को छोड़कर जाना है। सब व्यक्तियों को पता है कि अपनी पत्नी, अपने पति नु, अपने बच्चों नु, सब को छड्ड के जाना है। और ये भी मालूम है ये प्यार करने वाला अपना शरीर भी छोड़कर जाना है। और ये भी पता है कि जिस शरीर नु असी प्यार करते हैं वो भी छड्ड के जाना है। आप सबको मालूम है अगर कोई आदमी इस दुनिया छोड़कर चले गया, स्वर्गवासी हो गया, उनका शरीर हमारे सामने रखते हुए हम क्या कहते हैं? तानु सारों नूं ये पता है जब कोई व्यक्ति जो अपना शरीर छड्ड दिंदा या स्वर्गवासी हो जाता तो उसनूं सामने रख के की कहंदे हन? उनका शरीर उधर पड़ा है, उसका शरीर उधर पिया हुंदा है, उसको जलाया नहीं, दफन किया नहीं, उसनूं अजे संस्कार नहीं किया या दफन नहीं किया गया। हम बोलते हैं वो चले गए। असी कहने वो चला गया। शरीर उधर पड़ा है, शरीर तो उत्थे ही पिया है, वो चले गए। वो चला गया। वो कौन चले गए? कौन चला गया? उनके शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा और प्राण चले गए। उसके शरीर दे अंदर रहने वाला आत्मा ते प्राण सी वो चला गया। वो कहाँ गया? वो किथे गया? तो इस बात के बारे में लोग इतना सोचता नहीं है। उन लोग बोलते हैं ये तो
गुप्त बात है, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं। तो इसलिए इस गल दे उत्ते लोग इन्ना ध्यान नहीं देंदे, सोचते नहीं, कहंदे ये तां गुझियां गल्लां हन, इन्हां गल्लां नूं जानन दी ज्यादा लोड़ नहीं है। अभी मैं जब नेपाल में था, उधर में एक नया कल्ट, नया ग्रुप निकल आया, उसको बोलते हैं हेवनली पाथ। तो हुण मैं जब नेपाल विच सी तद उधर मैनूं एक नवां ग्रुप निकल के मिलिया जिसका नाम है हेवनली पाथ, स्वर्गीय पाथ, स्वर्गीय रास्ता, स्वर्गीय रास्ता। हाँ, तो हेवनली पाथ मिशन शुरू होकर कुछ साल हो गया, अभी दुनिया भर में फैल रहा है। हेवनली पाथ या स्वर्गीय रास्ता जिहड़ा है वो दुनिया में फैलता जा रहा है। बहुत अंग्रेजों के देशों में बहुत अंग्रेज लोग भी उसका अधीन हो गए हैं, और बहुत अंग्रेजों के देशों में बहुत सारे अंग्रेज भी उसके वश विच आ गए हैं। बहुत लोग, जैसा हम लोग आत्मा में आराधना करते हैं, उन लोग भी आत्मा में आराधना करता है। जिस तरह असी आत्मा में आराधना करते हैं, उसी तरह वो भी आत्मा में आराधना करते हैं। उन लोग कोई मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते हैं, वो लोग कोई भी मड़ियां मसाणियां की पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि आत्मा में आराधना करते हैं, सगों के आत्मा में आराधना करते हैं, सबको आदर देते हैं, सब नूं आदर देते हैं। मैं उनके लीडर के साथ बात करने के लिए, उस इलाके का लीडर के साथ बात करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। प्रभु ने मैनू उस इलाके का जिहड़ा उन्हां दा नेता सी उस दे नाल गल करन दे लई मौका दिता, और उनसे बात करते करते उनके किताब के द्वारा मालूम हुआ है परमेश्वर की सारे बातें गुप्त है, सीक्रेट है। उस दे नाल गलबात करदे वक्त मैनू पता लगा उस दियां किताबां दे द्वारा कि परमेश्वर दियां जिहड़ियां सारियां गल्लां वो गुझियां हन। आत्मा किधर जाता है, आत्मा किधर से आ गया, आत्मा की बातें, प्राण की बातें, बाकी बातें गुप्त हैं, इसलिए उसके बारे में हम चिंता नहीं करना है। आत्मा कित्थों आया, किधर नूं जांदा है, प्राण दे बारे, ये सारियां गुझियां गल्लां हन, इन्हां गल्लां दे बारे सानू फिक्र करन दी लोड़ नहीं। उन्होंने बोलते जो बातें आपको, शरीर की बातें आपको मालूम होता है, उसी के लिए आप लगे रहो। तो वो कहन लगे कि ਜਿਹੜੀ शरीर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगदा ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ही ਤੁਸੀਂ लगे रहो। उस लीडर के साथ थोड़ी देर बात कर, करीबन 2 घंटे तक हमने समय खर्च किया, तो बाद में उस लीडर का हालत बहुत बुरी हालत में हो गई। तो उस नेता दे नाल लगभग 2 घंटे समा खर्च करके गलबात की, बाद विच उस नेता दी हालत जिहड़ी बहुत खराब हो गई। उनका एक असिस्टेंट, एक स्कूल हेडमास्टर था, स्कूल टीचर था, जो हीलिंग करता, चंगाई करता था, उन्होंने बाद में आकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। उसका जिहड़ा सहायक एक हेडमास्टर सी, जिहड़ा स्कूल मास्टर सी, जिहड़ा चंगाई देंदा सी, चंगाई दा प्रचार करदा सी। हाँ, वो लोगों को चंगाई देता था, वो लोगों को चंगाई देंदा सी। उन्होंने बाद में आकर वचन सुना और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। उसने आके परमेश्वर दा वचन सुनया, बाद में यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता प्रभु करके कबूल किया। ये धर्म क्या बोलते हैं, आत्मा के बारे में क्या मालूम है, प्राण के बारे में क्या मालूम है, इसलिए वो बात गुप्त है, उन बातों को छोड़ दो। ये धर्म की बोलते हैं कि आत्मा दे बारे की पता है, प्राण दे बारे की पता है, ये तो गुझियां गल्लां हन, इन्हां नूं जानन दी लोड़ नहीं, इन्हां गल्लां नूं छड्ड दिओ। अभी हमको पैसा का जरूरत है, मकान का जरूरत है, रिश्ते का जरूरत है, इसके बीच में लगे रहो। इसलिए हुण तां सानू शरीर दे वास्ते जिस तरह मकान दी लोड़ है, कपड़े दी लोड़ है, रिश्ते दी लोड़ है, नौकरी दी लोड़ है, मगर पए रहो। तो इस ऐसा मनुष्य का मन को तितर पितर करने के लिए शैतान का शक्तियां भी बहुत कोशिश करते हैं। इस तरह मनुख दे दिल नूं तितर बितर करने लई शैतान दी शक्तियां भी बहुत वाल आउंदियां हन। तो मैं इन्हीं दिनों में, ये जो 3-4 दिन इधर में हैं, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है, इन बातों के बारे में प्रचार करना चाहता हूँ। तो मैं इन्हां सभावां विच, इन्हां दिनां विच परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की है, परमेश्वर साडे लिए की करना चाहता है, इन गल्लां दे बारे प्रचार करना चाहना है। जिन लोगों को अगर ये सुनने के बाद में, चाहे दूर में बैठे हुए हैं और ज़्यादा खोजी हैं, चाहे आप हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या सिख भाई हो, मुझे आकर मिल सकता है। तो जो भी भैन भरा इन्हां गल्लां दे चाहवान हन या खोजी हन, जो दूर बैठ के सुनते हैं, उन्हां विचों जेकर कोई इन्हां गल्लां नूं होर भी ज़्यादा जानना चाहता, वो मैनू आके मिल सकता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख भरा है, चाहे वो मुस्लिम भरा है। मैं बहुत दुख के साथ एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं बड़े ही अफसोस के नाल एक सच्चाई दसना चाहना। हम हिंदुस्तान और नेपाल में रहने वालों को परमेश्वर के बारे में इतना जानकारी नहीं है।
ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों जानकारी नहीं है? ਕਿਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? हम खुद परमेश्वर का रूप को बनाने वाले हैं। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। हम जगह जगह में देखें, हम मनुष्य अपना बुद्धि से, अपना पूरा टैलेंट, अपना खूबी से अच्छा सुंदर रूप बनाता है। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर का रूप बना लेता है। ऐसा रूप बना करके ये परमेश्वर है करके उसके सामने सजदा करते हैं। इस तरह रूप बना के परमेश्वर है करके उसके सामने मत्था टेकता है। अभी नया एक सिस्टम आया है, सत्संग के द्वारा, गुरुओं के द्वारा परमेश्वर के पास पाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। एक नवा तरीका आ गया कि सत्संग के द्वारा, गुरुओं के द्वारा परमेश्वर को पाने का तरीका। उसके लिए एक आसान से ये बात कहते हैं, उसके लिए एक सौखी जी गल इस तरह कहते हैं, जैसा बच्चों को स्कूल में जाकर सीखने के लिए टीचर या उस्ताद का जरूरत है, जिस तरह बच्चों ਨੂੰ स्कूल ਵਿੱਚ जाके सीखने के लिए अध्यापक या उस्ताद की लोड़ होती है, इसी मुताबिक मनुष्य को परमात्मा को पाने के लिए बीच वही में गुरु या समझाने वाला उस्ताद या बाबा उनका जरूरत है। इसी तरह मनुख ਨੂੰ परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ गुरु या महाराज या बाबा चाहिए है। हाँ, गुरु के बिना परमेश्वर को नहीं पा सकता करके एक बात हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। गुरु तो बिना जो है परमेश्वर ਨੂੰ नहीं पा सकते, ये गल ਜਿਹੜੀ दिमाग ਵਿੱਚ बैठी हुई। वो लोग बोलते देखो स्कूल में टीचर के बिना एक व्यक्ति एमए तक पढ़ सकता है। तो वो लोग कहते हैं कि एक बच्चा जड़ा है अध्यापक तो बिना एमए तक पढ़ सकता है। हम बोलेंगे नहीं हो सकता, तो कहेंगे नहीं हो सकता। तो इसी तरह हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ मेल करने के लिए बीच में गुरु चाहिए। इसी तरह साड़ी आत्मा दा परमात्मा दे नाल मेल मिलाप होने दे लई विचाले गुरु चाहिए है। मैं गुरुओं को आदर देता हूँ, मैं गुरुओं को आदर देना हाँ। मैं उनको किसी गुरुओं को, किसी अवतार को मैं निंदा नहीं करता हूँ। मैं किसी भी गुरु दी या अवतार दी निंदा नहीं करता। उन लोग सब दुनिया में लोगों के लिए भलाई ही किया है, उन सब ने लोगों दे लिए दुनिया विच भलाई कीती है। लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चाई मैं तानु दसना चाहता हूँ। हमारा आत्मा और प्राण की बात साइंस या इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी जैसा कोई शारीरिक बात नहीं है। साडे आत्मा ते प्राण दे लई जिस तरह साइंस, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी इन्हां चीजां दी लोड़ नहीं है। ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं है। हिंदी सिखाने के लिए मास्टर चाहिए, हिंदी सिखाने वास्ते मास्टर चाहिए, साइंस सिखाने के लिए मास्टर चाहिए, साइंस सिखाने वास्ते मास्टर चाहिए। इसी तरह दुनिया की भाषा, अलग अलग भाषा सिखाने के लिए मास्टर चाहिए। इसी तरह दुनिया दी अलग अलग बोलियां सिखाने वास्ते अध्यापक दी लोड़ हुंदी है। लेकिन आत्मा इस शारीरिक जैसा नहीं है, पर आत्मा जड़ा शरीर दी तरह नहीं है। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान से मेल करने का प्रोग्राम है। वो आत्मा दा सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप करन दा प्रोग्राम है। ये आत्मा परमात्मा से मेल करना है। इस आत्मा ने परमात्मा दे नाल मेल करना है। ये आत्मा को कोई सिखा कर परमात्मा से मेल नहीं कर सकता। इस आत्मा नु कोई सिखा के परमात्मा दे नाल मेल नहीं करा सकता। दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा को सिखा नहीं सकता। दुनिया विच कोई भी मनुख आत्मा नु सिखा नहीं सकता। मनुष्य को इंग्लिश सिखा सकता है, मनुख इंग्लिश सिखा सकता है, मनुष्य को साइंस सिखा सकता है, मनुख साइंस सिखा सकता है, और बहुत बातें मनुष्य को सिखा सकता है। मनुख नु बहुत सारी गल्लां सिखा सकता है। लेकिन मनुष्य की आत्मा को कोई मनुष्य सिखा नहीं सकता। पर मनुख दी आत्मा नु कोई भी मनुख सिखा नहीं सकता। इसलिए आत्मा की बातें, प्राण की बातें बहुत गहरी बातें हैं। इसलिए आत्मा ते प्राण दी गल्लां जड़ियां बहुत ही परमेश्वर चाहता है एक एक व्यक्ति सीधा परमेश्वर के साथ संपर्क करे। परमेश्वर चाहता है एक एक व्यक्ति मेरे नाल सीधा ही संबंध जोड़े। तो बहुत लोग इस बात को ना समझने के कारण परमेश्वर के बारे में उनका ज्ञान बहुत अधूरा है।
ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ईसाई भाइयों को भी देखिएगा, ਈਸਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, यीशु मसीह का फोटो रख दिया, क्रूस रख दिया, थोड़ा मोमबत्ती जला दिया तो सोच दिया परमेश्वर से मिल गया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ, ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਲਾ ਲਈ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। तो ये बातें बुद्धि के अनुसार मनुष्य ढूंढ कर करते हैं। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। हम खुद परमेश्वर का रूप बना देता है। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ जब ਹਾਂ। काश त्योहार के समय उसको नदी में डुबा देता है, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ या ਆ, हम बड़े बड़े गुरुओं को मानते आ रहे हैं, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ बड़े ਹਾਂ, बड़े सत्संग चलाने वालों को मानते आ रहे हैं, ਵੱਡੇ satsang ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ तो ਰਹੇ फिर ਹਾਂ। हम सोचते हैं हमको परमेश्वर के बारे में मालूम है। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। लेकिन मेरे प्यारों, प्यार से मैं आपसे विनती करता हूं, आज से इन आने वाले दिनों में थोड़ा समय खर्च करें ताकि आप परमेश्वर को पहचान सके। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਮੈਂ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ। इधर परमेश्वर का वचन बोलता है, बैल अपना मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी का चरनी को समझते हैं। ਇਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ, ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। बहुत तेरा मसीह लोग, यीशु मसीह बीमारों को चंगाई किया, यीशु मसीह दया से भरा हुआ है, कोड़ियों को चंगा किया, यीशु मसीह प्रेम है, ऐसा सोच के चलते रहते हैं। बहुत सारे मसीह लोग यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह दयालु है, दया करता है, उन्हें कोड़ियां शुद्ध किया, उन्हें इस तरह प्यार करके बोलते रहते हैं। हाँ, उन लोगों तो यीशु देखो कितना दया से भरा हुआ है, बीमारों को चंगा किया, कोड़ियों को चंगा किया, हमारे बीच में चलता है। और वो कहते देखो यीशु मसीह कितना प्यार दे नाल भरिया होया है, वो कितना दया दे नाल भरिया, उन्हें कोड़ियां उत्ते उन्हें दया कर दे, कोड़ियां नु चंगा कीता, बीमारां नु चंगा कीता। यीशु मसीह में प्यार है, यीशु मसीह दे विच प्यार है, लेकिन वो पूरा व्यक्तित्व नहीं है। पर उसका पूरा व्यक्तित्व वो नहीं है। तो परमेश्वर कौन है, कैसा है, थोड़ा सा हमको सोचना जरूरत है। पर परमेश्वर कौन है, वो की हो गया है, इस गल दे बारे थोड़ा जा सानू सोचना चाहिए है। अभी मैं बैठते हुए आपका मन को थोड़ा बाहर की ओर लेना चाहता हूं। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। अभी हम इधर ये शामियाने के नीचे बैठे हैं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। इसके ऊपर कितने करोड़ों मील दूर पर कितने सितारे हैं, और ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ। अभी कल का अखबार में आया, ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ कितने करोड़ों मील दूर आगे कुछ है करके पिछले हफ्ते मालूम हो गया। और ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਮੀਲ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। पिछले हफ्ते मालूम हुआ बात, ये पिछले हफ्ते हुआ मालूम हुआ बात, मैं अखबार में पढ़ा, अभी मालूम हो रहा है। तो पिछले हफ्ते ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, मैं उसਨੂੰ अखबार ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ जिस ਦੇ बारे ਹੁਣ पता लग रहा। उन लोग बोलते इतने दूर कुछ रोशनी, कुछ जगह है, वो मालूम हुआ करके उसके बारे में पिछले हफ्ते का टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर में लिखा हुआ था। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ जिस के बारे उन्होंने पता लगा। उन्होंने लिखा उसका लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, हम कुछ भी अनुमान नहीं कर सकता। वो कहते कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, इसका कोई भी हिसाब किताब ਅਸੀਂ ला नहीं सकते। अभी हमारे सामने सूरज है, ਹੁਣ ਸਾਡੇ सामने सूरज है, एक ही सूरज से सारे धरती को रोशनी मिलता है, एक ही सूरज तो सारी धरती ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ है, एक ही सूरज से सबको गर्मी मिलता है, एक ही सूरज तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਮਿਲਦੀ। इतने सारे पृथ्वी को लाइट देने के लिए सब एक ही बल्ब से परमेश्वर काम कर रहा है। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲਬ ਨੂੰ
चलाया होया है। देखिए अभी इधर में ये छोटा शामियाने के लिए कितना ट्यूबलाइट लगा हुआ है। हुण देख लो इधर छोटे जे पंडाल वास्ते चानन वास्ते किन्नियां इधर ट्यूबलाइटां लाइयां हैं। लेकिन अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए, चाइना के लिए, फिलीपींस के लिए, हिंदुस्तान के लिए, नेपाल के लिए, सारे दुनिया के लिए एक ही बल्ब जला दिया। पर अमेरिका दे लई, इंग्लैंड दे लई, चीन दे लई, रूस दे लई, नेपाल दे लई, हिंदुस्तान दे लई, सब दे लई चानन देन दे लई एक ही बल्ब या सूरज लाया होया है। वो जब से शुरू हुआ आज तक चलते आ रहा है। वो जदों तो शुरू होया हुण तक चलदा आ रहा है। कभी कट नहीं होता, वो कदे भी घट नहीं हुंदा। अभी थोड़ी देर के बाद, अब कुछ घंटों के बाद आप सूरज के लिए इंतजार करते होंगे। तो हुण थोड़ी देर दे बाद तुसी या कुछ घंटों दे बाद तुसी सूरज दे लिए इंतजार करदे होंगे। वो तो एक ही बल्ब के द्वारा सारे दुनिया को रोशनी दे सकता है, तो ये बल्ब को बनाने वाला कितना बड़ा होगा। तो जेड़ा एक ही बल्ब दे नाल सारी दुनिया नु चानन दे सकता है, तो फिर ओ इस बल्ब नु बनाउण वाला कितना बड़ा होवेगा। कभी आप सोचते हैं, कदे तुसी इस नु सोचिया? साइंसदान ने मालूम किया इस सूरज से कितने बड़े बड़े सूरज है, और विज्ञानियों ने इस गल की खोज की है कि इस सूरज नालों भी कितने बड़े बड़े सूरज हैं। जितने सितारे हम देखते हैं वो सितारे में से बहुत सारे सितारे जो सूरज हम देखते हैं उससे भी बहुत बड़ा है। और जेडे तारे असी वेखते हैं उन्हां तारियां विच बहुत सारे तारे जिस सूरज नूं असी वेखते हैं उस तो भी बड़े हैं। मैं परमेश्वर के बारे में बोलते समय कोई पहाड़ में गुफा के अंदर बैठा हुआ कोई रूप के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं परमेश्वर दे बारे दसते वक्त या किसी पहाड़ उते या किसी गुफा विच बैठे हुए बारे नहीं दस रहा, या कोई एक तीर्थ स्थान में बैठा हुआ कोई व्यक्तित्व के बारे में नहीं बताता, या किसी धार्मिक या तीर्थ स्थान पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे नहीं दस, या सब लोग जिसका पांव चुमता है, जिसका पांव धोता है उसके बारे में नहीं बताता, या जिसकी सब लोग जिसते पैर धोते हैं पैर चुमते हैं उसके बारे नहीं दस रहा, बल्कि सारी धरती को चलाने वाले कौन है, पर सगों के सारी धरती को चलाने वाला कौन है। मैं पिछले दिनों में प्रभु के सामने सोच रहा था, मैं पिछले दिनों में प्रभु के सामने सोच रहा था इस पृथ्वी में कितने करोड़ों 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 लोग हैं, और इस धरती दे उत्ते किन्ने करोड़ा करोड़ा लोग हैं। अभी आप कितने लोग इधर बैठे हैं, हुण तुसी भी इधर किन्ने जने बैठे हो, आप में से कोई भी एक दूसरे के बराबर कोई है इधर में, और ताडे विचों कोई भी एक दूसरे दे बराबर इधर है। हमने देखता है जुड़ा ट्विन जन्म लिया, उनके अंदर भी हम फर्क दिखाई देता है। ट्विन्स जुड़ा 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 जेड़े जोड़ा जोड़ा जन्म लेंदे हन, जुड़मे बच्चा पैदा हो जांदे उन्हां विच फर्क हुंदा है। आप देखने से चेहरा थोड़ा सा ठीक लगता है, एक जैसा होगा, लेकिन फिर भी फर्क होता है। पर तुसी देखोगे बेशक उन्हां दा चेहरा थोड़ा कना मिलदा हुंदा, फिर भी उन्हां विच फर्क हुंदा है। सारे मनुष्य को अलग 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 रूप देने वाला कौन है? सारे मनुक्खां नूं वख-वख रूप देने वाला कौन है? एक एक मनुष्य को अलग अलग तौर पर पहचान करने का अलग अलग रूप देने वाला वो कौन होगा? एक एक व्यक्ति नूं अलग अलग पहचान दे लिए रूप देने वाला वो कौन है? ये आप कभी सोचा है? ये तुसी कदे सोचा है? कभी कभी हम परमेश्वर के बारे में छोटा सा ख्याल से सोचता है, कदे कदे असी परमेश्वर के बारे छोटा जा ख्याल सोचते हैं। इसलिए मैं फतेहगढ़ के लोगों को बताओ, जागो, परमेश्वर कौन है पहचानने के लिए कोशिश करो। इसलिए मैं फतेहगढ़ चूड़ियां दे लोकां नूं कहना हां, जागो अते सियाणो परमेश्वर कौन है। इधर में परमेश्वर कहता है, आसमान सुन, पृथ्वी कान लगा, बैल अपना मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी का चरणी को पहचानता है, लेकिन मनुष्य अपना सृष्टिकर्ता को नहीं पहचानता। इधर परमेश्वर कहता है, का सुन, हे धरती कान ला, बलता अपने मालक नूं, खोता अपने साईं दी खुरदी नूं सियाणदा है, पर मनुख अपने सिरजनार नूं जानदा नहीं है। परमेश्वर के दिया हुआ धर्मशास्त्र के द्वारा परमेश्वर के बारे में थोड़ा कुछ समझने के लिए उन्होंने हमको कुछ रास्ता दिया है। परमेश्वर ने अपने धर्मशास्त्र के द्वारा थोड़ा कुछ उसनु समझन दे लई जानन दे लई एक रास्ता सानू दिता होया है। एक दो घटना आज आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एक दो घटनावां दे बारे आज मैं पढ़ के तानू दसना चाहना हां। बहन लोग पढ़ेंगे हिंदी में, पंजाबी में,
मैं फिर बाद में उसके बारे में थोड़ा सा विवरण करेंगे। ਭੈਣਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜਨਗੀਆਂ, मैं ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। तो मैं आपसे विनती करता हूं, जब बहन लोग पढ़ते हैं आप ध्यान से सुने। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। पढ़िएगा निर्गमन 19 का 10 से 20 तक पढ़िएगा। पढ़िए कूच की किताब ਉਸ ਦਾ 19 ਦਿਆ ਉਸ ਦੀ 10 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਐਤ ਤੱਕ। निर्गमन 19 का 10 से 20 तक पढ़िएगा। कूच की किताब ਉਸ ਦਾ 19 ਦਿਆ ਉਸ ਦੀ 10 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਰ ਭਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਆਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣ, ਆਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਨਾਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਆਰ ਤੂੰ ਪਰਜਾ ਲਈ ਚੁਫੇਰੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਿਓ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੂਹਿਓ, ਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੀਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋਤੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਔਰ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕੰਬ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹਠਾਰ ਖਲੋਲ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿਨਾਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਈ ਪੱਠੀ ਵਰਗਾ ਧੂੰਆਂ ਉਸ ਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਅੱਤ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਸਿਨਾਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ। बस 20 तक पढ़ना है। हाँ हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनाई पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसके सिवाने को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से तो ना छुए, परंतु वह निश्चय पत्थरवा किया जाए व तीर से छेदा जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास ना जाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग से होकर सिनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सिनाई पर्वत पर चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। इधर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बार अपना महिमा थोड़ा दिखाया। कैसा दिखाया उसके बारे में लिखा है। इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी महिमा नू एक बार थोड़ा जा विखाया।
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। इस्राएल कौम मिस्र में गुलामी में रहते थे। ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। परमेश्वर अद्भुत तरीके से उनको गुलामी से छुड़ाया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। करीबन 32 लाख लोग बियाबान में, डेसर्ट में, जंगल में परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलता रहा। ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ, ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। उन दिन में उनके ऊपर बादल छाया रहा, रात को आग के खंबे। ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਖੰਭਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ। और रोज सवेरे उनको मन्ना जिससे रोटी बनाते थे मिलता था। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। तो उनको चलाने वाला परमेश्वर कितना महान है करके थोड़ा अपने बारे में दिखाने के लिए परमेश्वर चाहा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ। उधर में एक पहाड़ था सीनाई जो आज भी है। उधर एक पहाड़ सी जो सनाई सी जो आज भी है। उस पहाड़ को परमेश्वर ने बोला इस पहाड़ की चारों तरफ बाड़ बांध दो। परमेश्वर ने आख्या इस पहाड़ दे चारे पासे वाड़ बांध दियो ताकि कोई मनुष्य, कोई जानवर उस पहाड़ को ना छुए। ताकि कोई भी मनुष्य अते कोई भी जानवर इसनु ना छुए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और उन्होंने बोला इस्राएली लोगों को अपने आप को शुद्ध करो। अते उसने आख्या इस्राएली लोकां नु के तुसी अपने आप नु पवित्र करो। और उन लोगों को अपना कपड़ा धोया, अपने आप को पवित्र किया। उन्हां लोकां ने अपने कपड़े साफ कीते, अपने आप नु पवित्र कीता। और 3 दिन तक पति पत्नी आपस का संपर्क भी बंद करके बैठा हुआ और है। 3 दिनों तक पति पत्नी ने जो आपसी उन्हां दा संबंध सी उस नु भी तोड़ के बैठे हुए हन। 3 दिन उन लोग तैयार करके बैठे हुए हैं। 3 दिना तो वो तैयारी करके बैठे उन लोग पहाड़ के ऊपर नहीं, वो लोग पहाड़ दे ऊपर नहीं, पहाड़ से दूर है। पहाड़ तो दूर हन। उनके बीच में, पहाड़ के बीच में एक बाड़ा बांधा हुआ है। उन्हां दे विच ते पहाड़ दे विच एक वड्डी वाड़ लाई हुई है। तो जब समय पूरा हुआ, जदों समा पूरा होया, गर्जन सा आवाज आने लगा, तां गर्जां दियां लिशकां दियां आवाजां होण लगियां और पहाड़ सब धुएं से भरा हुआ। और पहाड़ जेड़ा ओ बदल दे नाल भर गया, धुएं नाल भर गया। निर्गमन 20 का 18 और 19 भी पढ़िएगा। कूच दी किताब उसका 20 दिया उसकी 18 ते 19 आयत पढ़िए। 20 का 18 और 19 भी पढ़िएगा। 20 दी 18 ਤੇ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗੱਜਾਂ, ਲਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਖਲੋਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, पर परमेश्वर साडे नाल गल्ला ना करे भाई असी किते मर ना जाइए। और सब लोग गर्जने और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बातें कर तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। देखिए, परमेश्वर पूरा महिमा के साथ उस सिनाई पहाड़ में नहीं आया। देखिए परमेश्वर अपनी पूरे प्रताप दे नाल उस सिनाई पहाड़ उत्ते नहीं आया, बल्कि परमेश्वर का महिमा थोड़ा सा उस पहाड़ के ऊपर उतर आया। सगों के परमेश्वर दा थोड़ा जिहा तेज उस पहाड़ दे उत्ते उतर आया। एकदम पहाड़ कांप गए, एकदम पहाड़ कंब गया, पहाड़ धुएं से भर गए, पहाड़ धुएं नाल भर गया, बिजली जैसा चमक रहा है जिस तरह बिजली लिशकदी है और बहुत गर्जन का आवाज आ रहा है, बहुत ही गर्जां दी आवाज आ रही है, तुरी का आवाज आ रहा है, तुरी दी आवाज आ रही है। ये देखकर अपने आप को 3 दिन शुद्ध किया हुआ इस्राएल लोग डर गए। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। वो लोग क्या बोल रहा है? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? मूसा, इस परमेश्वर की आवाज हम सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। मूसा ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। उनको देखेंगे तो मर जाएंगे करके नहीं, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ नहीं,
बल्कि उनका आवाज सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। सगों की उसकी आवाज ही सुनांगे तो मर जावांगे। इसलिए मूसा तुम हमसे बात कर, ये परमेश्वर हमसे बात ना करे। इसलिए मूसा तू साडे नाल गल्लां कर, ए परमेश्वर साडे नाल गल ना करे। इस परमेश्वर की आवाज सुनेगा तो हम मर जाएंगे। क्योंकि जेकर असी इस परमेश्वर की आवाज सुनांगे असी मर जावांगे। परमेश्वर इतना भयंकर है, परमेश्वर इतना भयानक है। परमेश्वर हमारा खेलने का चीज नहीं है, परमेश्वर साडे खेडन दी चीज नहीं है। परमेश्वर हमारे हाथों के शीशे बनाने वाला नहीं है, परमेश्वर साडे हत्थां दी बनाई हुई चीज नहीं है। परमेश्वर को किसी गुफा में रखने वाला कोई चीज नहीं है, परमेश्वर किसी गुफा में रखने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर कोई सत्संग के बाबा के अंदर बैठने वाला चीज नहीं है, परमेश्वर किसी सत्संग बाबा के अंदर बैठने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर कोई तीर्थ स्थानों में बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर किसी धार्मिक स्थानों में बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। सृष्टिकर्ता थोड़ा सा सीनाई पहाड़ पर महिमा उतारा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने थोड़ा जा तेज उस नई पर्वत ते उतारिया, सारे पहाड़ कांप गए, सारा पहाड़ कंब गया। थोड़ा सा महिमा आया, थोड़ा जा तेज आया। अगर परमेश्वर खुद उतर आया तो पृथ्वी खड़ा नहीं हो सकता। जेकर परमेश्वर खुद आप ही उतर आंदा तो धरती खड़ी नहीं हो सकती। ये पृथ्वी भस्म हो जाएंगे, ये धरती भस्म हो जाएगी। परमेश्वर के तेज के सामने, जलाल के सामने ये पृथ्वी कुछ भी नहीं है। परमेश्वर दे तेज के सामने, उसके नूर के सामने ये धरती कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस्राएली लोग बोल रहा है, इसलिए इस्राएली लोग कह रहे हैं, ओ मूसा इस परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमको हिम्मत नहीं है। हे मूसा इस परमेश्वर की आवाज सुन वास्ते साडे विच कोई वाह नहीं है। देखने के लिए उन लोग नहीं बोल रहा वो है, वेखण वास्ते नहीं कह रहे। हम लोग क्या बोलते हैं, असी की कहने आ, अगर आप परमेश्वर आप मेरे सामने प्रकट होगा तो मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा। जेकर परमेश्वर मेरे सामने आके प्रकट होएगा ताई मैं ओदे ते विश्वास करूंगा। परमेश्वर आप मेरा लंगड़ा बहन को, लंगड़ा भाई को, बीमार को चंगा करेगा तो आपके ऊपर विश्वास करूंगा। हे परमेश्वर जेकर मेरे लंगड़े भरा नु, लूले लंगड़े भरा नु जो ठीक कर देगा ता मैं उसते ते नेचा करांगा। परमेश्वर अगर आप ये कैंसर को ठीक करेगा तो मैं विश्वास करूंगा आप परमेश्वर है। परमेश्वर जेकर तू इस कैंसर नु ठीक कर देवेगा मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर है। परमेश्वर आप पेट का दर्द दूर करेगा तो मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर है। परमेश्वर जेकर ढिड पीड़ दूर कर देवेगा तो मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर है। परमेश्वर अगर मेरा रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए तो उसके लिए इंतजाम हो जाए, मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर है। परमेश्वर जेकर मेरा रिश्ता हो जाए, मेरा ब्याह हो जाए, मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर है। मैं परमेश्वर आपको कुछ पैसा भी दे दूंगा। ओ हे परमेश्वर मैं कुछ पैसे भी तेनु जो भलाई आप मुझे करता है, जो भला मेरा करेगा उसके लिए मैं घी चढ़ाऊंगा, उसके लिए मैं देसी घ्यो चढ़ावांगा, ओ जैसा खेला चढ़ाऊंगा, पैसा चढ़ाऊंगा, उसके लिए केला नारियल ते पैसे भी चढ़ावांगा, या लाखों लाखों का रुपया का नया नया नोट चढ़ाऊंगा, या लखा लखा रुपया दे नवे नवे नोट चढ़ावांगा, या सोना या चांदी का रूप बनाकर चढ़ाऊंगा, या सोने या चांदी का रूप बना के चढ़ावांगा। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के बारे में हमारा ख्याल बहुत अधूरा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर दे बारे साडे विचार जड़े बहुत ही अधूरे हैं। परमेश्वर को यह पृथ्वी कुछ भी नहीं है, परमेश्वर दे सामने धरती कुछ नहीं है। आपने देखा होगा बच्चे लोग बैलून बनाता है, तुसी देखा होगा बच्चे जड़े गुब्बारा बनाउंदे हैं, थोड़े सा बैलून बनाकर थोड़े के बाद ठप कर दे तो फट जाता, खत्म हो जाता और है। जदों गुब्बारा आवाज ना भर जांदा ते एकदम पटाका पै जांदा है। परमेश्वर के सामने ये पृथ्वी एक बैलून की तरह है, परमेश्वर दे सामने ये धरती एक गुब्बारे दी तरह है। कितने ग्रह और हैं, कितने ग्रह होर भी हैं, कितने सितारे हैं, कितने सितारे हैं, कितने सूरज हैं, कितने सूरज हैं। परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है। हिंदुस्तान में रहने वालों, हिंदुस्तान दे विच रहने वाले, पंजाब में रहने वालों, पंजाब विच रहने वाले, फतेहगढ़ में रहने वालों, फतेहगढ़ विच रहने वाले, आपका और मेरा परमेश्वर एक ही है, मेरा ते तुहाडा परमेश्वर एक ही है, सबका परमेश्वर एक ही है। सबका परमेश्वर एक ही है। वो कितना महान है, वो कितना महान है। आज मैं आपसे विनती करता हूं,
आपका अंतरात्मा के द्वारा उस परमेश्वर कितना महान है करके थोड़ा सोचे। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। इसलिए हम गाते हैं, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਾਉਨੇ ਆ, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, सामर तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए इस परमेश्वर के बारे में और एक वचन पढ़कर देखते हैं। आइए इस परमेश्वर ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। मूसा नबी परमेश्वर का महिमा को देखना चाहा। मूसा नबी ने परमेश्वर ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। निर्गमन 33 का 18 से 23 तक पढ़िएगा। मूसा ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 33 ਦੇ ਉਸ ਦੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 तक 23 पढ़िएगा। ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। निर्गमन 33 का 18 से 23 तक। ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 33 ਦੇ ਉਸ ਦੀ 18 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਵਿਖਾਈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਉਤੇ ਦਿਆਲ ਹਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਂ ਔਰ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੱਕਾਂਗਾ। 23 तक पढ़ना। मैं अपना हाथ हटावांगा और तू मेरा पीछा वेखेगा और मेरा मुंह ना दिसेगा। उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन मेरे पास एक स्थान है तो उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। इधर में मूसा से परमेश्वर अपने बारे में बताते हुए लिखा है। इधर मूसा नु परमेश्वर अपने बारे दसते हुए लिखा है। मूसा एक बहुत महान नबी था। मूसा एक बहुत बड़ा महान नबी सी। परमेश्वर के मर्जी के अनुसार तैयार किया हुआ एक नबी था। परमेश्वर दी मर्जी के अनुसार तैयार किया हुआ एक नबी सी। परमेश्वर का महिमा
देखने के लिए उनको मौका मिला। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। एक बार 40 दिन और रात इस सीनाई पहाड़ में उन्होंने परमेश्वर के साथ रहा। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਸਨਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। लेकिन परमेश्वर के साथ रहा तो उन्होंने कोई रूप नहीं देखा उधर में। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। परमेश्वर बाद में उनको बात करता है, देखो तूने मुझे देखा, मेरा महिमा देखा, लेकिन तुमने कोई रूप नहीं देखा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। तो एक बार 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ 40 ਦਿਨ 40 रात परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। दूसरे बार भी उन्होंने 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा। दूसरी बार भी वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। कोई खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, बस परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहा। उसने कोई रोटी पानी नहीं खाता, वो लगातार परमेश्वर की हजूरी में बैठा। दूसरे बार जब पहाड़ से जब उतर आया, दूसरी बार जब वो पहाड़ तो उतर के आया, उनका मुंह इतना चमक रहा था, उसका चेहरा इतना चमकदा सी, तो इसलिए उनको हमेशा उन लोगों के साथ बात करते वक्त उनको मुंह को ढांपना पड़ता था। इसलिए हमेशा लोगों के नाल गल करते वक्त उसने अपने मुंह नु ढकना पैंदा सी, क्योंकि वो पूरा महिमा से चमक रहा था, क्योंकि पूरा तेज के नाल चमकदा सी। इतना बड़ा नबी मूसा परमेश्वर से बोल रहा है, इतना बड़ा नबी मूसा परमेश्वर नु कह रहा है, परमेश्वर मैं आपका तेज को देखना चाहता हूं। परमेश्वर मैं तेरे तेज नु देखना चाहना हां। तब परमेश्वर क्या बोलता है, तब परमेश्वर की कहता है, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तू मेरे मुंह दा दर्शन नहीं कर सकदा, तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं कर सकता, तू मेरे मुंह दा दर्शन नहीं कर सकदा। मनुष्य मेरे मुंह का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य मेरा मुंह देख के जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर परमेश्वर ने बोला मैं तुमको चट्टान के दरार में खड़ा कर दूंगा। फिर परमेश्वर ने आखा मैं तेनु चट्टान दी खुंदर दे विच पावांगा, मैं मेरे हाथ से तुमको ढांपूंगा, मैं अपने हाथ दे नाल तेनु ढक के रखांगा, मैं तुम्हारे आगे निकल जाऊंगा, मैं तेरे अग्गों लंघ जावांगा, तू मेरा मुंह नहीं देख सकेगा, तू मेरा मुंह ता नहीं देखेगा, मेरा पीठ का या पिछले का थोड़ा महिमा देख सकता है, पर तू मेरा पीछा देखेगा या ओ महिमा थोड़ी देख सकता है। देखिए इतना बड़ा तैयार किया हुआ मूसा को भी परमेश्वर क्या बोल रहा है। देखिए इन्ने बड़े तैयार किए गए मूसा नु भी परमेश्वर की कहता है। आज तक दुनिया में कोई मनुष्य को मूसा की हाल अनुभव पाने के लिए मौका नहीं मिला है। आज तक दुनिया दे विच किसी भी व्यक्ति नु मूसा दी तरह एक तजर्बा पाउन दा मौका नहीं मिला है। एलिया एक बहुत बड़ा नबी था, एलिया एक बहुत बड़ा नबी सी, उनको भी इतना अनुभव नहीं मिला, उसनु भी इतना बड़ा तजर्बा नहीं मिला। 40 दिन 40 रात करके 2 बार सीनाई पहाड़ में वो परमेश्वर के साथ रहा। वो 40 दिन ते 40 रात 2 बार सीनाई पहाड़ ते परमेश्वर दे कोल रहा। मूसा कितना बड़ा महान आदमी है, पर मूसा कितना बड़ा महान व्यक्ति है। उन्होंने जब लाठी को आगे कर दिया, उसने जब अपना टांगा या लाठी बढ़ाई, लाल समुद्र 2 हिस्सा हो गया, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। इस्राएली लोग उसके बीच में से निकल गए, इस्राएली लोग उसके बीचों दी लंघ गए। उनको तंग करने वाला मिस्र उसके पीछे आए, मिस्री लोग पीछे आए, उन्होंने तंग करने वास्ते मिस्री फरौन उसके पीछे आए। तो जब मूसा दोबारा लाठी दिखाया, पर जब मूसा ने दोबारा अपनी डांग चुकी, पानी वापस आकर सारे मिस्री फरो और फौज डूब कर मर गए। तब पानी पहला दी तरह अपने जोर में आया, जिसके कारण मिस्र दी फौज और मिस्र दा राजा फरौन डूब मरिया। एक ही आदमी कितने अद्भुत काम कर रहा था, एक ही व्यक्ति कितने अजीब काम कर रहा है। एक बार करीबन 32 लाख लोग प्यासा चल रहा है, एक बार लगभग 32 लाख लोग त्रे चल रहे हैं। उन्होंने एक चट्टान से पानी निकाल के लोगों को पिलाया है, उसने एक चट्टान तो पानी काट के लोगों को पिलाया। तो इतना महान आदमी है, इतना बड़ा महान व्यक्ति है। परमेश्वर उनसे सीधा बात कर सकते थे, करते थे। परमेश्वर उसने ना सीधियां गला करदा सी। परमेश्वर ने बोला मेरे लिए रहने का एक स्थान इस्राएल के लिए बना लो, इस्राएल के बीच में बनाओ। परमेश्वर ने उसने कहा मेरे लिए रहने वास्ते इस्राएल दे विच एक स्थान बना। तो उन्होंने वो स्थान बनाया
बनाया परमेश्वर की महिमा उतर आया। उसने वो जगह बनाई, स्थान बनाया जिस दे विच परमेश्वर दा तेज उतर आया। इतना महान आदमी के लिए परमेश्वर क्या बोलता है? इन्ने बड़े महान व्यक्ति दे लिए परमेश्वर की कहता है? मनुष्य मेरा चेहरा देखने के बाद जीवित नहीं रह सकता। मनुख मेरा मुंह वेखण तो बाद जिंदा नहीं रह सकता। आजकल लोग क्या बोलते हैं? आजकल लोग की कहते हैं? मैं यीशु को देख लिया है, मैं यीशु नु वेख लिया है, मैंने यीशु मेरे पास आकर बात कर दिया है, मेरा यीशु मेरे को लाके गल्ला कर रहा लंबा है। बाल था, चेहरा चमक रहा था, यीशु आ गया है। उसते लंबे लंबे वाल सी, चेहरा चमकदा सी, इस तरह यीशु आया है। ये सब झूठ है, ये सारा झूठ है। शैतान रूप बदल के आ रहा है, शैतान रूप बटा के आ रहा है। ऐसा बहुत सारा पास्टर लोग गुमराह हो गए हैं। इस तरह बहुत सारे पास्टर लोग गुमराह हो गए। बेंगलुरु मद्रास में एक बड़ा पास्टर है दिनकर, मद्रास ते विच एक बहुत बड़ा पास्टर है जिसका नाम दिनकर है। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, पहले बैंक मैनेजर था और मैं उसनु चंगी तरह जानता, पहला बैंक मैनेजर से। वो भी मुझे जानते हैं, वो भी मैंने जानता है। उन्होंने बोलता मैं परमेश्वर को इधर देखा, परमेश्वर को उधर देखा, बहुत तेरा जगह में देखा करके बोलते हैं। वो कहना मैं परमेश्वर ने उधर देखा, इधर देखा, बहुत जगह ते देखा करके बोलता है। उन्होंने बहुत लोगों को चंगा भी किया है, उसने बहुत लोगों को चंगा भी किया है। दिनकरन के द्वारा और उनका बेटा पॉल दिनकर के द्वारा बहुत तेरा लोग चंगाई भी पा रहा है। ओ दिनकर दे द्वारा आते उसके बेटे पॉल दिनकर दे द्वारा बहुत लोग चंगे भी होंगे हैं। आज आप मद्रास में जाके देख लो, आज तुसी मद्रास में जाके देखो, दिनकर ने अपना स्पेशल जगह बनाया हुआ है, दिनकर ने अपनी खास जगह बनाई हुई है, पूरा मूर्तियों से भरा हुआ है, पूरा मूर्तियों नाल भरिया होया है। आज भी आज जाके देख सकता है। आज भी तुसी जाके देख सकते हो। इतना महान बैंक मैनेजर को शैतान गुमराह कर दिया। इन्ने महान बैंक मैनेजर नु शैतान ने भरमा लिया। ओ शैतान यीशु बोलकर आ गया तो स्वीकार कर दिया, शैतान यीशु दा रूप लेके आ गया तो उसनु कबूल कर लिया। इतना पवित्र मूसा को परमेश्वर क्या कह रहा है? इन्ने पवित्र मूसा नु परमेश्वर की कहता है? मूसा मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, मूसा मनुख मैनू वेख के जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मुझे सुनने वालों, इसलिए मेरी सुन वालियो, अपना सपनों से जागो, अपने सुपनियों तो जागो, अपने दिमागी कल्पनाओं से जागो, अपने दिमाग के मन करत काम कल्पनावां तो जागो, नहीं तो धोखा खाओगे, नहीं तो धोखा खाओगे। परमेश्वर का जीवित वचन आप सुन रहा है, परमेश्वर दा जिंदा वचन तुसी सुन रहे हो। परमेश्वर खुद कहते मुझे देखकर कोई जीवित रह नहीं सकता। परमेश्वर खुद कहता है कि मैनू वेख के कोई जिंदा नहीं रह सकता। मेरे प्यारों, आपके अंदर सचमुच परमेश्वर के साथ संपर्क करने का एक मन आ जाए। मेरे प्यारे, ताड़े अंदर सचमुच परमेश्वर दे नाल संबंध करने का एक मन आ जाए। अगर आप अपने आप को तैयार करेगा, नम्र करेगा, तो परमेश्वर का उपस्थिति आपको अनुभव कर सकता है। जेकर तुसी अपने आप नू नीवे करोगे अते चाहोगे तो परमेश्वर दी मौजूदगी नू तुसी महसूस कर सकते हो। अभी आज बहुत और बोलने का है, हुण अजे होर भी बहुत बोलने वास्ते है। पवित्र आत्मा बोलता है आज के लिए इधर बस करो। पवित्र आत्मा कहंदा आज ते लिए इन्ना ही बस करो। हम थोड़ी देर कुटना में बैठेंगे, असी थोड़ी देर गोड्या पर बैठिए, नम्र होकर प्रभु के सामने बैठे, नीवे होके हालीम होके परमेश्वर दे सामने बैठिए। महान परमेश्वर, आपको उपस्थिति को मैं पहचानना चाहता हूं। महान परमेश्वर, तेरी मौजूदगी नू मैं जानना चाहना हाँ। आत्मा के द्वारा मैं आपका उपस्थिति को पहचानना चाहता हूं। आत्मा दे द्वारा मैं तेरी मौजूदगी नू जानना चाहना हाँ। कल्पनाओं के द्वारा नहीं, कल्पनावां दे द्वारा नहीं, स्वप्नों के द्वारा नहीं, सुपनियां दे द्वारा नहीं, आपका उपस्थिति को मैं पहचानना चाहता हूं। तेरी मौजूदगी नू मैं सियानना चाहना हाँ। वो कितना भयंकर परमेश्वर है, वो कितना पैदायक परमेश्वर है, कितना भयंकर है, कितना भयानक है। सीनाई पहाड़ उसके सामने खड़ा नहीं हो सका, सनाई पहाड़ उसके सामने खड़ा नहीं हो सकिया, कांप के कंब गया, धुएं से भर गए, धुएं ना भर गया। कीड़े इंसान हम क्या है, कीड़ा इंसान असी की हाँ, मैं और आप क्या है, मैं अते तुसी की हाँ, मैं भी कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं हाँ। इतना महान परमेश्वर के सामने मैं ये कीड़ा जैसा भी नहीं है। इन्ने महान परमेश्वर दे सामने
मैं एक कीड़े की तरह भी नहीं हाँ। आत्मा से आप उनको पहचान कर सकता है। आत्मा के द्वारा तुसी उसनु जान सकते हो। आत्मा के द्वारा आप उनको उपस्थिति को पहचान कर सकता है। आत्मा के द्वारा तुसी उसकी मौजूदगी नु जान सकते हो। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इतना महान परमेश्वर, मैं आपको उपस्थिति को पहचानना चाहता हूं। इन्ने महान परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति नु, तेरी मौजूदगी नु जानना चाहना हूं। आज तक मैंने आपके बारे में इतना गहराई से सोचा नहीं। आज तक मैं तेरे बारे इन्नी डूंघाई दे नाल सोचा नहीं। इस्राएली लोग आपका आवाज तक भी सुन नहीं सका। इस्राएली लोग तेरी आवाज तक सुन नहीं सके। उन लोग बोला तेरी आवाज सुनेगा, परमेश्वर की आवाज सुनेगा तो हम मर जाएंगे। वो कह लगे जेकर असी परमेश्वर की आवाज सुनांगे असी मर जावांगे। परमेश्वर बोलते मेरा चेहरा देखकर कोई जीव नहीं रह सकता। परमेश्वर कहता मेरा चेहरा देख के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर कोई सेवक बोलते हैं, कोई भाई बहन बोलते हैं, मैं परमेश्वर को देखते रहता हूँ, सपने में देखता हूँ, दर्शन में देखते रहता हूँ, धोखा ना खाइएगा। जेकर कोई सेवक या कोई भैन भरा ये बोलता है कि मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ रहना, सुपने ਵਿੱਚ दर्शन ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ रहना, इस तरह धोखा ना खाए। उसके उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। उसकी उपस्थिति मौजूदगी ਨੂੰ महसूस कर मैं उसका उपस्थिति को इधर अनुभव करता हूँ। मैं उसकी उपस्थिति ਨੂੰ मौजूदगी ਨੂੰ इधर चख रहा हां। इस शामियाने के नीचे उस महान परमेश्वर की उपस्थिति को मैं आत्मा से पहचान रहा हूँ। इन्ने महान परमेश्वर दी मौजूदगी इस पंडाल दे थले मैं महसूस कर रहा हूं। उस महान परमेश्वर की उपस्थिति को मैं पहचान रहा हूं। उस महान परमेश्वर की मौजूदगी मैं पहचान लिया है। अगर आप नम्र दिल से मांगेगा तो आपको भी उसको उपस्थिति पहचान कर सकेगा। जेकर तुसी अपने हलीमगी दिल दे नाल उस नु पहचानोगे, तुसी भी उसकी उपस्थिति नु जान सकते हो। अगर आप कोई जरूरत को पूरा करने बैठा उपस्थिति पहचान नहीं कर सकेगा। जेकर तुसी अपनी शरीर दिया लोड़ा वास्ते इधर बैठे हो, तुसी उसकी मौजूदगी नु महसूस नहीं कर सकते। अगर आप बोले सर्वशक्तिमान, आपको उपस्थिति को मैं पहचानना चाहता हूं। जेकर तुसी कहोगे कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी मौजूदगी नु मैं जानना चाहना। इतना मनुष्यों को सृष्टि करने वाले आपको उपस्थिति को पहचानना चाहता हूं। इन्ने मनुखा दी सृष्टि करने वाले परमेश्वर तेरी हजूरी नु मैं जानना चाहना हां। इतना सितारों को बनाने वाले आपको उपस्थिति को मैं पहचानना चाहता हूं। इन्ने सितारे नु बनाने वाले तेरी हजूरी नु मैं जानना चाहना हां। इतना ग्रहों को बनाने वाले परमेश्वर तेरे उपस्थिति को मैं पहचानना चाहता हूं। इन्ने ग्रहां नु बनाने वाले परमेश्वर तेरी उपस्थिति नु मैं जानना चाहना हां। सीनाई पहाड़ पर तेरा उपस्थिति थोड़ा उतर आया तो पहाड़ कांप उठा है। सीनाई पर्वत उते तेरा थोड़ा या तेज उतराया ते ओ भी कंब गया। प्रभु अगर तेरे उपस्थिति थोड़ा मेरे मन में आ जाएगा तो, हे प्रभु जेकर तेरी थोड़ी जी हजूरी मेरे दिल में आ जाएगी तो मेरा चट्टान का दिल टूट जाएगा, मेरा पत्थर दिल टूट जाएगा, मेरा कठोर दिल टूट जाएगा, मेरा कठोर पत्थर दिल टूट जाएगा। प्रभु तेरा थोड़ा उपस्थिति को मैं पहचानना चाहता हूँ। प्रभु तेरी थोड़ी जी हजूरी नु मैं जानना चाहना हां। सिर्फ दिमाग में मैं जानना नहीं चाहता बल्कि अनुभव से जानना चाहता हूँ। सिर्फ दिमाग में ही जानना नहीं चाहता, सगों के तजर्बे दे नाल जानना चाहना हां। प्रभु तूने बोला 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा तो मैं उनके बीच उपस्थित हूँ। प्रभु तू आख्या जिते 2 या 3 मेरे नाम विच इकट्ठे होंदे मैं ओथे उन्हां दे विच हाजिर हुन्ना। आप इधर है प्रभु। प्रभु जी तुसी इत्थे है। मैं आपको पहचानना चाहता हूँ। मैं तेनु जानना चाहना। मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने आप नु शुद्ध करदा। मैं मेरा घमंड को छोड़ देता हूँ। मैं अपने घमंड नु छड़ देना। मैं अपना बेड़ापन को छोड़ देता हूँ। मैं अपने वड्डेपन नु छड़ देना। ए सृजनहार आपको पहचानना चाहता हूँ। हे सृजनहार मैं तेनु जानना चाहना हां। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, नम्र दिल से प्रार्थना करे, नम्र दिल दे नाल प्रार्थना करें। जितने लोग घुटना में बैठ सकते घुटना में बैठकर प्रार्थना जितने करें। लोग गोडियां पर बैठ सकते हैं गोडियां पर बैठ के प्रार्थना अगर करें। आपको घुटना में बैठने से मुश्किल है, दर्द है तो आराम से बैठकर प्रार्थना करें। जेकर तानु गोडियां पर बैठने दे लई मुश्किल है, दर्द है, पीड़ है ते आराम ना प्रार्थना करें। नम्र दिल से प्रार्थना करें। नम्र दिल दे नाल प्रार्थना करें। नम्र दिल से प्रार्थना करें। नम्र दिल दे नाल प्रार्थना करें। अपने घमंड को छोड़ दे। अपने घमंड नु छड़ दे।
Hallelujah. Hallelujah. वन के बीच में पाई में विचरू मातुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखो झरने बहते लगती शीतल वायु प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने पे जा है वर्ण से आभार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रखता आया कि मेरा वो उद्धार प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान मसीहा वे गाचा तुरी का होगा मुझे लेगा जय हमान महान मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान इतना महान परमेश्वर से को भक्ति और आदर से आत्मा में हम थोड़ा आराधना करें। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर को भक्ति और आदर के साथ आत्मा में आराधना करें। इन्ने महान परमेश्वर दी ਅਸੀਂ ਪੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
आत्मा ते सच्चाई दे नाल उसकी आराधना करिए। अगर आपको ताली बजाने के लिए आत्मा में प्रेरणा होता है तो कर सकता है। जेकर तानू आत्मा विच ताली वजाउण वास्ते प्रेरणा मिलदी तुसी ताली वजा सकदे हो। अन्य भाषा में आराधना करना चाहे तो कर सकता है, गैर जबान विच आराधना करना चाहुंदे हो कर सकदे हो, लेकिन भक्ति और आदर के साथ। पर भक्ति अते आदर दे नाल। कोई अपना जगह से हिलेगा नहीं, कोई भी अपनी जगह तो हिलेगा नहीं, अपना सिर का चुन्नी नीचे नहीं गिरेगा, पैना अपने सिर दी चुन्नी थल्ले नहीं डिगण देंदियां। अपना अपना जगह में आराधना करो, अपनी अपनी जगह ते आराधना करिए। हालेलुया 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 शाबरा दरा दिली दिया दरा 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 रे दिया शा ये दी दरा शा दरा 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 या दिला बारिया दिला बड़ा दरा कशा दरा दिले दरा रिया दरा दरा रिया दिला बार दरा कशा दरा दरा करो दिले दरा बाबा दिला बार दरा दरा तुरे दरा बड़ा बदले दरा दिला बाबा दिला बार दरा बर्षा मदना बदले खजना बदले दिला बार दरा बाबा दिला बार दरा कदरे दिली दरा बदले दरा बाबा दिला बाबी दिली बर्षा मना बदले दिला दरा करा बदले दरा दरा दिला बार दरा कशा दरा दरा दिला बार दरा कदरे या बाबा दिला खादरा करे दरा बला बदले दरा कशा दरा ओ हालेलुया 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 ये शबरा दरा कशा दरा 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 हालेलुया 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 आमीन आमीन। अभी परमेश्वर का दास आकर प्रार्थना करके आज का सभा समाप्त करेंगे। हुण परमेश्वर दे दास आके प्रार्थना करके आज की सभा ਨੂੰ समाप्त करेंगे। बात करते हैं आज शाम इस पहली सभा में आपने अपनी मर्जी को आपके दास को इस्तेमाल करते वचन की तरफ प्रकट किया, ताकि इधर बैठे और इस माइक्रोफोन के द्वारा सुनने वाले फतेहगढ़ चूड़िया के लोग तेरे उस महिमा में उपस्थिति को अनुभव कर पाए। प्रभु इसके लिए कि को टूटा हुआ मन दे, ताकि टूटे हुए मन के साथ भूख और प्यास के साथ, जैसे मूसा ने चाहा प्रभु मैं तेरा तेज देखना चाहता हूं, मैं तेरे निहारना चाहता हूं प्रभु, उस मन के साथ तेरे लोग आए प्रभु। इस पंडाल में बैठे हुए लोग फतेहगढ़ चूड़िया के लोग प्रभु जी टूटे मन के साथ तेरी महिमा में उपस्थिति को महसूस करने के लिए टूटे मन के साथ आज अपने जीवनों को तेरे चरणों में लेकर आए, ताकि तू अपने महिमा से उनको परिपूर्ण करे, अपना तेज तो उनको दिखाए, वो तुझे निहारने तेरी महिमा को निहारने पाए। कृपा दे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।